ये क्लास 10th के एनसीईआरटी से दिया गया है, सेम टू सेम एनसीईआरटी से उतार दिया गया है, तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है। और यह क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है एनुअल एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब कि हमको 4 पद और ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद ए और 4 अंतर डी दिया हुआ है। तो ए तो देखिए साफ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान हो गया 10, और डी का मान कितना है, तो डी का मान भी 10 है। देखिए ए तो हमको मालूम है, ए मालूम है, तो हमको निकालना कौन सा, देखिए तो एपी के पद होते हैं, वो होते हैं A1, A2, A3 और A4, A5 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो A1 को तो ए तो प्रथम पद है, तो इसको तो कुछ करना है नहीं। A2 को हम लिखेंगे A प्लस डी, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। मतलब कहने का है कि जौन सा पद होता है, जो भी पद हो, जैसे कि मानते हैं कि एनवा पद है, क्यों, क्योंकि देखिए हाँ इसका फॉर्मूला ही होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, देखिए ए एन, तो एन क्या है, पद है, ये क्या है, पद, उतनावा पद। तो जैसे मान लीजिए चौथा पद, पांचवा पद, तो एन क्या है, पद है। तो उसी इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो यहाँ जो संख्या रहेगा, यानी कि उतनावा पद होता है, तो देखिए जितना पद है उसमें से एक घटा दे रहे हैं और डी से गुना कर दे रहे हैं। तो आप समझिए, जैसे कि मान लें कि हमको A4 लिखना है, तो यहाँ क्या है, एन का वैल्यू है, यानी कि चौथा पद है, तो इसको क्या करेंगे, इसके में से एक घटा देंगे, तो 4 में से एक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 4 में से गया, तो 3 को डी से गुना करेंगे तो 3D। तो यही तो लिखे हैं यहाँ। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आपको जितनावा पद पूछेगा उसमें से एक घटा देंगे और उसके साथ डी लिख देंगे और ए को आगे कर देंगे प्लस के साथ, इस तरह से ऐसे। तो देखिए ए और डी का मान हमको दिया हुआ है, अब इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, फार्मूला लिखने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हम बता दिए कि तो हमको निकालना है A2, हमको निकालना है A3, हमको निकालना है A4 और हमको निकालना है A5। देखिए 4 पद और हो गया, 1 2 3 4, A1 तो हमको दिया हुआ है, तो A2 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा, अभी बताया ना कि यहाँ जितना होता है उसमें से एक घटा के डी से गुना करते हैं, तो 2 में से एक घटाएंगे तो 1, और 1 को डी से गुना करेंगे तो डी। मतलब जितना यहाँ कम होता है उतना, जितना यहाँ होता है उतना से एक कम डी के साथ गुना होता है। तो देखिए A3 है तो ये कितना हो जाएगा, एक कम करेंगे तो A प्लस 2D, A4 है तो A प्लस 3D, और A5 है तो A प्लस 4D। अब देखिए A प्लस डी है, तो A का मान हमको मालूम है और D का मान मालूम है, तो A का मान कितना है 10 और D का भी मान कितना है 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ देखिए A का मान है 10 और प्लस 2 है, तो 2 और D किसके साथ है, गुना के साथ है, तो D का मान कितना 10। अब 10 में 2 से गुना करके हो जाएगा 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अब क्या है, निकालना है A4, A4 का देखिए यहाँ लिखे A प्लस 3D, तो A का मान 10 और प्लस 3 तो है ही साथ में, और D का मान कितना है 10। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। उसी तरह से कितना हो जाएगा, A का मान 10 और प्लस 4D है, तो 4 गुने कितना 10, लेकिन कितना हो जाएगा ये 50। इस तरह से 4 पद हो गए, लिख देंगे इसको लास्ट में। अतः एपी के 4 अन्य पद 20 30 40 और 50 हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एक और मैथ इसमें है, ये पांचवा ही मैथ है लेकिन इसको हम चौथा कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको सेम टू सेम इसके आधार पर ही बना लेना है। यदि नहीं बनेगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे।